बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 यूनिट नंबर 2 इंटीजर्स की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। पिछली दोनों एक्सरसाइजेस 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 में आपने इंटीजर्स, उनके सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स पढ़ लिए हैं। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। Each of the question review exercise question number 1 है। Each of question or incomplete statement is followed by 4 suggested options. In each select the one that is correct. उसने कहा कि हर क्वेश्चन या नामुकम्मल इबारत जो है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सजेस्टेड ऑप्शन, जो जिनमें से आपको एक मुंतखब करना है। द सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सेट होता है इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर। तो हम उसको इंटीजर्स के सेट को किस इंग्लिश लेटर से ज़ाहिर करते हैं। फर्स्ट डे में हमने पढ़ा था कि ये जर्मन लेटर है जो कि ज़ालीन से निकला है, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोटेड करेंगे, जेड से। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स आर कंसिस्टेड ऑफ ओनली अ होल नंबर, ओनली नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर विद ज़ीरो। तो हमें पता है कि इंटीजर्स जो थे वो थे इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड अ ज़ीरो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स विद ज़ीरो हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर अ नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था ज़ीरो इज़ एन इंटीजर्स विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। ऑन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एन इंटीजर्स इज़, नंबर्स लाइन पर दो इंटीजर्स के दरमियान जो फासला है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी इंटीजर्स लाइन पर जो फासला आएगा इस लाइनों के दरमियान वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। द ऑपोजिट नंबर ऑफ +2 एंड -3। तो जो +2 है वो -2 हो जाएगा, जो 3 है वो +3 हो जाएगा। और प्लस की वैल्यू मेंशन हो या ना हो तो आपको पता है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 3। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट डिस्टेंस फ्रॉम। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर होगा जो इसका डिस्टेंस होगा, कहाँ से डिस्टेंस होगा, इसकी ज़ीरो वैल्यू से। 1 2 3 -1 -2, तो ये इसकी डिस्टेंस फ्रॉम होगा 0। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -341 345, न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ जो थी हमारे पास वो हम मेंशन करते थे कि कोई माइनस वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, इसको हम जैसे मेंशन करने के बाद ये हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में आ जाती हैं 345। तो मेरे पास आ जाएगी 345। नेक्स्ट है हमारे पास द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब था तरतीब उफ़की, सऊदी तरतीब, जो कि है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना, छोटे से बड़े, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ तरतीब सऊदी को वो हमने बताना है। तो हमारे पास सबसे छोटा है -3, उसके बाद है -1, तो -3 -1 आ गया, फिर हमारे पास है 0 और फिर 1 2 और 5। तो इसका मतलब है ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वैल्यू वही दी हुई है, तो हम इसको उलट मेंशन कर लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 5 है वो मेंशन कर लेंगे, उसके बाद 2 है वो मेंशन करते हैं, फिर 1 है वो मेंशन करते हैं, 0 -1 और -3। तो ये आपके हो गए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। उसने कहा कि हमने वैल्यू इंटीग्रेटेड वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है -9। अगर हम ऐसे -9 की इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालेंगे तो वो +9 हो जाएगी, लेकिन इसके बाहर भी अलामत दी हुई है, इसके बाहर अलामत दी है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे -9 आ जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन है।
जी, अब इसकी -10 की इंटीग्रेटेड वैल्यू देनी है, लेकिन इसकी ब्रैकेट्स के बाहर या इंटीग्रेटेड वैल्यू के बाहर कोई अलामत नहीं है, तो -10 जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये आपके वो क्वेश्चन थे जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जिसको हम MCQs या सजेस्टेड ऑप्शन बोलेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है डिफ़ाइन करें। किसको डिफ़ाइन करना है? नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स को हम उर्दू में कुदरती आदाद बोलते हैं। होल नंबर, इसको हम मुकम्मल आदाद बोलते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो अदद या आदाद होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो जी हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ये काउंटिंग नंबर हैं जिनसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 लाइक दैट। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, 1 2 3 4 सॉन मेंशन करते जाते हैं। ये हमारे पास है कुदरती आदाद या नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास हमें होल नंबर बोला गया था। द नंबर 0 टुगेदर विद दिस नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स गिव अस द नंबर्स। The set of whole number is denoted by the English letter capital W. Whole numbers always start from 0. Natural numbers always start from 1 2 3 4. That's it. Next है integers. तो integers क्या है? Integers positive is in the form of positive values, negative values और it is 0. पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो का हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? द पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। डिस्टेंस जो पॉजिटिव, ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जो डिस्टेंस होता है, टू एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर का नंबर लाइन पर पॉजिटिव का डिस्टेंस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो नंबर्स की होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। हमने जो भी पॉजिटिव वैल्यू का नंबर लेना है वो पॉजिटिव लेना है, और उसकी नंबर लाइन से जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या करना है? दैट जेल इंटीजर्स को क्या करना है? नंबर्स लाइन पर शो करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, शो करें द जेल इंटीजर्स को नंबर लाइन में। इंटीजर्स जो हैं इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमारे पास ए है 1, पहला है क्वेश्चन -7 8 -2 और 1। क्या है हमारे पास? -7 8 -2 और -1। तो हमने इनको किस पे शो करना है? नंबर्स लाइन पे। तो हम सबसे पहले लाइंस मेंशन करेंगे, उसका हम हाफ करेंगे, 0 आ जाएगा, और उसके बाद हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फिर इसी तरह हम पॉजिटिव वैल्यूज़ मेंशन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ मेंशन करनी है, ये हमने वैल्यू मेंशन कर ली है। तो हमने इनमें से कौन सा फाइंड आउट करना है? -7, ये वैल्यू हो गई आपकी। उसके बाद -2 की वैल्यू हो गई, -1 की वैल्यू हो गई, और साथ में हमारी वैल्यू थी 8 की। तो 8 की वैल्यू मेंशन कर लिया। जस्ट दैट्स फाइनल। ये आपका पार्ट 1 हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास कि हमने इंटीजर्स को जो नंबर लाइन पर शो करना है वो है 3 -2 0 और -4। तो अब हम क्या करेंगे? अब फिर से हम लाइन मेंशन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। अब हम क्या करते हैं? हम फिर से मेंशन करते हैं। क्या क्या मेंशन करेंगे हम? -4 की वैल्यू मेंशन करेंगे, -2 की मेंशन करेंगे, 0 की मेंशन करेंगे,
और उसके साथ साथ हम कौन सी वैल्यू मेंशन करेंगे, 3 की। आप ये वैल्यू इस तरह मेंशन करने के साथ ऊपर माइन लिख सकते हैं कि ये -2 मैंने मेंशन किया और 3 मैंने मेंशन किया, दैट्स इट जी। तो इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 सेम एज इट इज़ है कि आपने इसको इन टीचर्स को नंबर लाइन पे शो करना है, वो आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स। दिए गए क्वेश्चनों को जो है, दिए गए सवालात को आपने तरतीब देना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है -3 4, क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी 4 है 5 4 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का -3 4 -4 0 2 7, ये इसका पार्ट 1 है। अब हमने इसको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में तरतीब देना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 4, उसके बाद छोटी वैल्यू है 3, उसके बाद 0 2 4 7। हमें पता है कि 0 के बाद 1 2 3 4 में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती हैं वैसे वैसे वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन नेगेटिव सूरत में, माइनस सूरत में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। मतलब है कि -3 जो है वो -4 से ज़्यादा है। यस तो इसका पार्ट 2 हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर का। पार्ट 2 है हमारे पास -7 0 4 -11 1 और -13 जी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चलें आप मुझे बताएं आप लोग। शाबाश। सबसे पहले क्या आएगा -13, इसके बाद क्या करेंगे -11, ये भी मेंशन हो गया, ये भी मेंशन हो गया। अब क्या आएगा -7, इसके बाद 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 4, दैट्स इट। ये आपके पास फाइनल हो गई असेंडिंग ऑर्डर्स। क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर्स। हमने मालूम किया था असेंडिंग ऑर्डर्स, तो ये हमारे हैं असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप कमेंट सेशन में करेंगे। उसकी वैल्यूज़ इधर मेंशन है, 15 -4 4 5 -6 और 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। हमने अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने हैं। और डिसेंडिंग होता है हमारा बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ये मैं आपको उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चे उर्दू के हैं वो उर्दू के मैथमेटिक्स भी सीख लें और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझ लें। डिसेंडिंग ऑर्डर है बड़े से छोटा, तरतीब नज़ूली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, मैं इसका पार्ट 2 सॉल्व करती हूँ। पार्ट 2 में हमारी वैल्यू है इसके पास -5 12 0 -3 और 5। ये हमारी वैल्यूज़ हैं इसमें। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने सबसे बड़ा लिखना है। 12 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है, -3 है और -5 है। ये आपका इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ये है कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके हो गया। अब हम इसका पार्ट 3 भी करते हैं। पार्ट 1 जो है वो आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेशन में मुझे करके बताएंगे। -6 5 -2 0 8 3। तो हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारी सबसे कैपिटल वर्ड आएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0 -2 -6। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 1 है, उसकी वैल्यूज़ है -4 2 0 -5 -7। ये आप खुद सॉल्व करेंगे।
सिंपल सी बात है, टू आएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर -4 -5 और 7, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया हुआ इसने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या करना है, पहले तो हमने रकमों को गौर से देखना है कि कैसे वैल्यूज़ दी हुई हैं। 11 -4 3 -7 -3, तो ये हमारे पास वैल्यू हैं। इसमें उसने हमें कहा कि हमने इनको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर्स लाइन पर लगाना है। हम ये नंबर्स लाइन लगाएंगे। ये हम नंबर लाइंस में नंबर मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट साइड पे हम करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9 और है हमारे पास -10 और -11। इसी तरह हम राइट साइड पे 10 और 11। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा गौरतलब बात है, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 8 की, ये चूंकि इसके अंदर वाली साइड पे कोई अलामत नहीं है, इसके अंदर वाली साइड पे ये अलामत बाहर है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन चूंकि ये अलामत बाहर है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, लाइक दैट। उसके बाद है -11। हमने कहा था कि जो अलामत होगी माइनस की, उसको भी हम पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखेंगे, और इसलिए हम इस 11 को यहाँ मेंशन कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास -4। ये -4 जो है वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाली अलामत इसको फिर से माइनस कर देगी, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद है 3 को हम 3 के ऊपर ही मेंशन करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद है 7 की वैल्यू। अब 7 के साथ आप गौर करें कि अलामत जो है वो अंदर नहीं दी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू के, बल्कि बाहर दी हुई है। बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, तो ये -7 को हम -7 यहाँ मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है -5। चूँकि इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट -5 है, तो हम इस -5 को यहाँ मेंशन कर देंगे। और ये वाली जो 11 की वैल्यू थी ये पॉजिटिव हो गई थी, और ये हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ में मेंशन कर दी है। तो ये है कि आपने किस तरह एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को नंबर्स लाइन में मेंशन किया है। क्या किया हमने, किस तरह एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को नंबर्स लाइन पर मेंशन किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर। एलिवेटर क्या होता है, जिसको हम आप कहें कि लाइक दैट वो लिफ्ट बोलते हैं। आप किसी भी मार्केट में, हॉल में, किसी भी स्टोर में जाएं, बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में, तो वो जो लिफ्ट होते हैं उसको एलिवेटर बोलते हैं। एन एलिवेटर इज़ ऑन द 8th फ्लोर। जो आपकी लिफ्ट है वो 8वीं मंजिल पे है। कहाँ पे है, 8वीं मंजिल पे। ये आपका 8th फ्लोर है। क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका 8th फ्लोर है, ये 7 फ्लोर है, ये 6 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, 4 3 2 1, और ये हमारी एलिवेटर है। ठीक है, ये हमारी एलिवेटर है 8th फ्लोर पे। यहाँ तक हो गया। एन एलिवेटर इज़ एन 8th फ्लोर, इट गोज़ 10 फ्लोर्स डाउन। अब क्या है, ये यहाँ से चलती है और 10 फ्लोर डाउन जाती है। 8 फ्लोर तो ये हो गए, और फिर क्या आएगा, 0 और -1, या -1 जाएगा और 2 आएगा। ठीक हो गया, 0 और -1। तो ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10।
ये 0 फ्लोर आ गया, उसका ग्राउंड फ्लोर ये 1 फ्लोर आ गया और ये -2 फ्लोर आ गया। अब उसने कहा कि ये 10 फ्लोर डाउन जाती है। अब कहाँ आ गई है? यहाँ एलिवेटर। ओके, पहले वो यहाँ थी 8वें फ्लोर पे, उसके बाद कहाँ आ गई है? 10वें फ्लोर पे। एंड देन अप 3 फ्लोर्स, अब फिर वापस जाती है किसमें पे? 3 फ्लोर पे वापस जाती है। 1 2 और 3 फ्लोर पे ये वापस आ गई है। यहाँ से ना फिर 1 2 3 फ्लोर पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है एलिवेटर। अब तो एट विच फ्लोर इज द एलिवेटर? नो, उसने कहा अब किस फ्लोर पे है, तो किस फ्लोर पे है? ये फर्स्ट फ्लोर पे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलिवेटर जो है वो 8वें फ्लोर पे है, उसके बाद वो 10 फ्लोर्स नीचे जाती है, -2 पे आ जाएगी, फिर से ये 3 स्टेप ऊपर जाती है, तो ये किस फ्लोर पे आ जाएगी? फर्स्ट फ्लोर पे। किस फ्लोर पे आ जाएगी? फर्स्ट फ्लोर पे। नेक्स्ट है इट इज़ 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इट इज़ -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू नाइट। आज रात जो है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नीलम प्रेडिक्ट्स, नीलम जो है वो पेश गोई करती है, इट विल बी 18 डिग्री वार्मर बाय नून टुमारो। जो कल आने वाला होगा उसके तकरीबन ये 18 डिग्री वार्मर होगा। व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो? तो क्या होगा टेम्परेचर? उसने कहा 18 डिग्री उससे होगा और -3 टू नाइट है, तो हम क्या करेंगे? 18 से -3 को माइनस करेंगे तो ये 15 डिग्री होगा। कितना होगा टुमारो नून को? कल दोपहर में टेम्परेचर आज रात को इतना है, उसके मुताबिक कल दोपहर में इतना होगा, तो ये फिर कितना होगा? कल दोपहर को इतना होगा, यानी 18 डिग्री वार्मर होगा। 15 था, उससे 18 डिग्री होगा, -3 में ये था और 15 ये और -3 ये 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट योर एज फ्रॉम योर बर्थ ईयर। हम आपकी बर्थ ईयर कोई भी है, 1995 है, 1999 है, 2000 है, तो इसके मुताबिक आपकी एज जो है वो 23 ईयर्स है में भी। इसके मुताबिक आपकी एज जो है वो 33 ईयर है। इसके मुताबिक अगर आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स है, अराउंड अबाउट 25 ईयर्स, सॉरी 28 ईयर्स। अगर आपकी एज 28 ईयर्स है, 33 ईयर्स है और 23 ईयर्स है, आपने जस्ट कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या करना है? एक्सप्लेन विच अर्थमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड की ज़रूरत होगी। कौन सा मेथड यूज़ होगा? एक्टिविटी बेस्ड, कि हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके ज़रिए से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी एज जो है वो कैसी है। अगर हम सबकी, हर बच्चा अपनी अपनी एक्टिविटी करेगा, अपनी अपनी एज फाइंड करेगा, तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड होगा। ये कोई पोस्ट मेथड नहीं है कि सब बच्चों ने, ना कोई ये रूल है कि सब ने एक साथ एक जैसी एज मेंशन करनी। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर्स। हर इंटीजर्स का हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमने हर इंटीजर्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? वैल्यू निकालनी है। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 10, हर क्वेश्चन में इंटीजर्स वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 15, 0, -18, 13, -15 था, सॉरी पहले, फिर 13 था, और 2 1 5, -1 3 1 5 4। अब हमने इन सब की इंटीजर्स निकालनी है, तो क्या करेंगे? इंटीजर्स वैल्यूज़ ये होती हैं 15 की इंटीजर्स वैल्यू आ गई, 15 ही आएगा। उसके बाद 0 की इंटीजर्स वैल्यू 0, -18 की इंटीजर्स वैल्यू 18, 13 की इंटीजर्स वैल्यू 13, -15 की इंटीजर्स वैल्यू 15, 215 की इंटीजर्स वैल्यू 215,
131 की इंटीजर्स वैल्यू 131, 54 की इंटीजर्स वैल्यू 54। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें हमने इंटीजर्स वैल्यू निकाली है। इंटीजर्स वैल्यू आप चूँकि पहले भी निकाल चुके हैं, इंतहाई आसान तरीका है। माइनस वैल्यू जो है पॉजिटिव में हो जाती हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। जी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 2 मेट्रो बसेस लेफ्ट कलमा चौक। दोनों मेट्रो बसेस क्या करती हैं, कलमा चौक पे होती हैं। 2 मेट्रो बसेस आर लेफ्ट कलमा चौक। टू मेट्रो बसेस लेफ्ट कलमा चौक को लेफ्ट करती हैं। ये हमारे पास है कलमा चौक। अच्छा आगे है कलमा चौक स्टेशन ऑन द सेम टाइम। दोनों एक टाइम पे जाती हैं। वन ट्रैवल 1.13 किलोमीटर टूवर्ड गुटमेला। एक जो है वो इधर जाती है 13 किलोमीटर और ये पहुंचती है जुमटा। और दूसरी जो है वाइल द अदर ट्रैवल 9 किलोमीटर टूवर्ड्स शादरा। लेकिन दूसरे वाली जो है वो शादरा जाती है। शादरा 9 किलोमीटर। अब क्या करना है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, मुख्तलिफ डायरेक्शन में फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस। फाइंड टोटल इसने कहा 2 मेट्रो बसेस हैं। एक वाली बस जा रही है इधर गुजमेटा वाली में 13 किलोमीटर। दूसरी बस जो है वो सेम टाइम में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, शादरा 9 किलोमीटर। तो हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करेंगे, 13 किलोमीटर और 9 किलोमीटर को आप फाइंड आउट करेंगे। तो 9, 10, 11, 12, 2 और 1 और 1 2, 22 किलोमीटर जो है वो दोनों बसेस सफ़र तय करती हैं। ये वाला डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन सफ़र तय करती हैं दोनों। तो हम इसको फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। तो दोनों बसेस का कुल फासला जो है वो 22 किलोमीटर है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है।